जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको इस वीडियो में विशाख माह में सुनी जाने वाली अमावस्या की कथा सुनाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 ही बहुए के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था, जिससे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुआग लिखा है। लड़की को उस जोगी की ये बात सुनकर बहुत बुरी लगती और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकारनी छिपकर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुआग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है वही सच है और मैं आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुझे सारी बात पता है तो इसे बचने का उपाय भी पता होगा, मैं बता। जोगी कहता है कि 7 समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है और वह अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तो इसका दुआग तल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिसे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसलों में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप के मार कर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया है और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग जो चाहती है। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो, और गरुड़ी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहाँ पहुँची तो लेकिन सोचने लगी इसे कैसे मनाओ। सोना धोबिन की 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में लड़ती रहती थी। रात को जब वह सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से सारा काम कर उजाला होने से पहले चली जाती। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू ने सारा काम कर दिया है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत नहीं की। काम करने की बात सोना धोबिन ने देखी कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं हैं और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती है कि लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, इसलिए हम मिलकर काम कर लेती हैं। सोना धोबिन ने अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं होता है और वह रात को जाकर वह स्वयं सच देखना चाहती है कि कौन काम करता है। रात होने पर सोना धोबिन छिपकर बैठ जाती है कि देखो कौन सी बहुएं काम करती हैं। रात हुई तो हम देखते हैं कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है और वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगी तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन भरो, मैं बताती हूँ। वह वचन भरती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुआग लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या करती हो तो मेरे साथ चलने से दुआग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी और वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटे को बहू से कहती है कि इस औरत के साथ इसकी बेटी की सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाए तो उन्हें तेल की कुप्पे में डालकर रख देना। धोबिन साहूकारनी के घर पहुँच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का वाय करती तो फेरों को समय सोना धोबिन कच्चा करवा दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे से डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्या मैंने की है उन सभी का फल साहूकारनी के लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्या मैं करूँगी
उनका फल मेरे पति पर बेटे को मिलेगा। सभी लोग सोमती माउस की जय जयकार करने लगे। सोनाधोबिन अपने घर जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जवाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहोगे मांग लो। सोनाधोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए अमावस्या आ गई। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल की पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में अमावस्या उसने की थी, उसका फल अपने पति को दिया। इसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया है तो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बस रास्ते में अमावस्या आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया। कहानी कही, पीपल की वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। सारी कहानी अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर कोई अमावस्या करेगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। अमावस्या जैसा आपने साहूकारनी बेटी का स्वागत दिया है वे सबको देना। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नहीं हो तो इनको सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।